नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सबसे जितेंद्र पर। जैसा कि हम लोग इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनको पढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं। इतिहास जानने के जो स्रोत हैं इसमें जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं या पुरातात्विक स्रोत हैं इनको हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं और हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं। इतिहास जानने के जो साहित्यिक स्रोत हैं इन सबको हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं। साहित्यिक स्रोतों में हम लोग वेदों को पढ़ लिए हैं, जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग वेदांगों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे वेदांग क्या है, आरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है, पुराण क्या है, इन सब के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग वेदांग के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। साहित्यिक स्रोत, इसमें आज हमारा दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है वेदांग। वेदांग क्या होते हैं? वेदों का अर्थ समझने तथा वेदों की सूक्तियों के सही ढंग से उसका उचित तरीके से उच्चारण करने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। वेदों में जो कुछ भी सूक्तियां, पंक्तियां एवं उसके मंत्र लिखे गए हैं उन्हीं का हम लोग ठीक तरह से उच्चारण कर सकें तथा उनके अर्थ को ठीक तरह से समझ सकें, इसके लिए वेदांगों की रचना की गई है। अगर बात की जाए वेदांग कितने हैं, तो वेदांगों की कुल संख्या 6 है। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। वेदांग की कुल संख्या 6 है। आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला वेदांग है जिसे कहा जाता है शिक्षा। इसमें पहला वेदांग शिक्षा। वैदिक मंत्रों का शुद्ध तरीके से उच्चारण करने के लिए शिक्षा नामक वेदांग का निर्माण किया गया है। अर्थात वेदों में लिखे गए जो मंत्र हैं, जो श्लोक हैं, इनको हम लोग सही तरीके से उच्चारण कर सके, इसके लिए शिक्षा नामक वेदांग का निर्माण किया गया है। शिक्षा नामक वेदांग की तुलना मुख में जो नाक होती है इसकी तुलना नाक से की गई है। तो इस पर इसकी रचना की गई है वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए। इसकी रचना वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए इसकी रचना की गई है। अर्थात वेदों का हम लोग सही तरीके से उच्चारण कर सकें। इसकी जो तुलना की गई है, इसकी तुलना नाक से की गई है। इसकी तुलना नाक से की गई है। दूसरा है कल्प। दूसरा वेदांग है कल्प। कल्प का अर्थ होता है रस्में। कल्प का अर्थ रस्में होता है। जैसे वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने के लिए तथा वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने के लिए निर्मित जो कुछ भी विधि विधान थे उसी को कल्प कहा गया है। अर्थात कल्प वे सूत्र या नियम होते हैं जिसके द्वारा वैदिक मंत्रों, कर्मकांडों आदि को संपन्न कराया जाता है। ये जो कल्प है इसकी तुलना शरीर के हाथ से की गई है। इसके बारे में वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने के लिए
वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने के लिए निर्मित विधि विधान ही कल्प कहलाता है या कल्प नामक वेदांत की रचना की गई है। कल्प नामक वेदांत की जो रचना है क्या इसकी तुलना शरीर के हाथ के समान बताई गई है। इसकी तुलना शरीर के हाथ से की गई है। हाथ से की गई है। तो दो हो गए, पहला शिक्षा, दूसरा कल्प। शिक्षा की तुलना शरीर के नाक से की गई है और कल्प की तुलना शरीर के हाथ से की गई है। आइए तीसरे पे चलते हैं। तीसरा वेदांग है व्याकरण। व्याकरण इसमें जो है व्याकरण के नियम बताए गए हैं, अर्थात नामों, धातुओं, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि के जो कुछ भी नियम होते हैं उन सबको व्याकरण नामक वेदांग में बताया गया। ग्रामर संबंधी जितने भी नियम हैं ये व्याकरण संबंधी वेदांग में दिए गए हैं। तथा व्याकरण वेदांग की जो तुलना है इसकी तुलना मुख से की गई है। इसकी तुलना शरीर के मुख से की गई है। तो इसमें ग्रामर के नियमों को बताया गया है। जैसे नामों, धातुओं, उपसर्गों, प्रत्ययों, संधि एवं जैसे नामों, धातुओं, उपसर्गों, प्रत्ययों, संधि एवं समासों आदि से संबंधित जो कुछ भी नियम थे वो सभी इस व्याकरण नामक वेदांग में बताए गए हैं। समास आदि से संबंधित नियम इसमें व्याकरण में बताए गए हैं। इसकी तुलना मुख से की गई है। इसकी तुलना मुख से की गई है। तीन हो गए, चौथा होगा निरुक्त। चौथा वेदांग है निरुक्त। इसमें जो है शब्दों की व्युत्पत्ति संबंधी नियम बताए गए हैं, अर्थात शब्दों के नए नए शब्दों का निर्माण कैसे किया जा सकता है, शब्दों की या नए शब्दों की उत्पत्ति कैसे किया जा सकता है। निरुक्त नामक वेदांग को भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ये जो निरुक्त है इसे भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना यास्क के द्वारा की गई थी। तो निरुक्त का संबंध शब्द व्युत्पत्ति से है। शब्द व्युत्पत्ति से है अर्थात नए शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया। निरुक्त को भाषा शास्त्र का
निरुक्त को भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। निरुक्त को भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना यास्क के द्वारा की गई थी। तो चार हो गए हमारे, पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त। शिक्षा का संबंध किससे है? शिक्षा का संबंध नाक से है, कल्प का संबंध हाथों से है, व्याकरण का संबंध मुख से है तथा निरुक्त का संबंध कान से है। इसकी तुलना कान से की गई है। इसकी तुलना कान से की गई है। इस प्रकार से चार हो गए, पहला था शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण और चौथा निरुक्त। तो शिक्षा नामक वेदांग की तुलना नाक से की गई है, कल्प की तुलना हाथों से की गई है, व्याकरण की तुलना मुख से की गई है तथा निरुक्त की तुलना कान से की गई है। आइए हम लोग पांचवें की तरफ चलते हैं। पांचवा है छंद। पांचवा वेदांग है छंद। छंद नामक वेदांग का संबंध तुकबंदी से है। जैसे इसका प्रयोग छंदों में ज्यादा किया जाता है, इसका संबंध भी तुकबंदी से है तथा इसकी जो तुलना है, इसकी तुलना पैरों से की गई है। इसका संबंध तुकबंदी से है। इसकी तुलना पैरों से की गई है। इसकी तुलना पैरों से की गई है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध तुकबंदी से है। वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टो, जगती, गृहति इत्यादि का प्रयोग किया जाता था जो छंद से संबंधित है। अब बात आती है कि तुकबंदी क्या चीज होती है? जैसे हम लोग कोई छंद वगैरह लिखते हैं या कोई कविता लिखते हैं, उसके लास्ट में, अंतिम में जो वर्ण आते हैं वो लगभग समान होते हैं, जिसे तुकबंदी के नाम से जाना जाता है। छठवा ज्योतिष। छठवा वेदांग ज्योतिष। ज्योतिष में ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसका जो संबंध है एस्ट्रोनॉमी से है, यानी कि ज्योतिष से है। इसकी तुलना आंख से की गई है। इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को बताया गया है। इसकी तुलना आंख से की गई है। इसकी तुलना आंख से की गई है। इस प्रकार से हमारे 6 वेदांग कंप्लीट होते हैं, जिसमें पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद और छठवा है ज्योतिष। शिक्षा का संबंध नाक से है तथा कल्प का संबंध हाथ से है। उसके बाद व्याकरण का संबंध
व्याकरण का संबंध मुख से है तथा निरुक्त का संबंध कान से है, छंद का संबंध पैरों से है तथा ज्योतिष का संबंध आंखों से या आंख से है। इस प्रकार से हमारे 6 वेदांत पूरे हुए। अब हम लोग आगे बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। अगली हेडिंग है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ की रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई थी, ताकि हम लोग संहिताओं की व्याख्या आसानी से कर सकें। जो ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा का अर्थ है, ब्रह्मा का अर्थ यज्ञ होता है। ब्रह्मा का अर्थ यज्ञ होता है। ब्रह्मा का अर्थ यज्ञ होता है, अतः यज्ञ को ब्रह्मा का अर्थ यज्ञ होता है, अतः यज्ञ को प्रतिपादित करवाने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है, ब्रह्मा का अर्थ यज्ञ होता है, अतः यज्ञ को प्रतिपादित करवाने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। यज्ञ का प्रतिपादन करवाने वाले यज्ञ का प्रतिपादन करवाने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। यज्ञ का प्रतिपादन करवाने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। अर्थात ऐसे ग्रंथ जो यज्ञ और अनुष्ठान से संबंधित होते थे, उनको हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो जितने वेद हैं, 4 वेद हैं, तो 4 वेदों के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। अलग अलग वेदों के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। तो आइए हम चारों के ब्राह्मण ग्रंथों को समझ लेते हैं। एक तरफ हम लोग लिखेंगे वेद और दूसरी तरफ उसका ब्राह्मण ग्रंथ। पहला वेद है ऋग्वेद। पहला वेद है ऋग्वेद और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय एवं कौशिकी। ऐतरेय एवं कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। ऐतरेय एवं कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरा वेद है सामवेद। सामवेद, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविंश। पंचविंश एवं जैमिनी। पंचविंश एवं जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ। पंचविंश एवं जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ। तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। शतपथ एवं तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ। तैत्तरीय, शतपथ एवं तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ। और लास्ट है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ।
अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ ये 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसमें से पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कौशिकी है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश एवं जैमिनी है। ऋग्वेद का यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ एवं तैतरेय है। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। इस प्रकार से 4 वेदों के लिए अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इन चारों में से कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में रचा गया है। चारों में से कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। ये आपका क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके इसे बताएंगे कि इन चारों में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। इस प्रकार से हम वेदांत पढ़ लिए और वेदांत के बाद हम लोग ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ लिए। अब अगला टॉपिक हमारा होगा पुराण। पुराण क्या होते हैं? प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथों को पुराण कहा जाता है। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथों को पुराण कहा जाता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है ये हमें पुराणों से ही प्राप्त होता है। जो प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ हैं उन्हें पुराण कहा जाता है और पुराणों से हमें भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण प्राप्त होता है। पुराणों के जो रचयिता हैं, पुराणों के रचयिता ऋषि लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। ये जो पुराण थे, पुराण संभवतः 3री और 4थी शताब्दी में लिखे गए थे। पुराण संभवतः 3री एवं 4थी शताब्दी में 3री एवं 4थी शताब्दी और इस समय भारत में चल रहा था गुप्त काल। तो 3री एवं 4थी शताब्दी गुप्त काल में लिखे गए थे। पुराण संभवतः 3री या 4वीं शताब्दी गुप्त काल के समय लिखे गए थे। कुल पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कुल पुराणों की संख्या 18 है। पहला 18 पुराण को हम लोग समझ लेते हैं, जिसमें से पहला है ब्रह्मा पुराण। दूसरा है
पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, तीसरा है विष्णु पुराण, चौथा शिव पुराण, और पांचवा भागवत पुराण। भागवत पुराण, छठवां नारद पुराण, नारद पुराण, सातवां मार्कंडेय पुराण, आठवां अग्नि पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, 11वां स्कंद पुराण, 12वां वाराह पुराण, 13वां लिंग पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां कूर्म पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, 17वां गरुड़ पुराण और 18वां ब्रह्मांड पुराण। इस प्रकार से पुराणों की कुल संख्या 18 है, जिसमें से पहला है ब्रह्म पुराण, दूसरा है पद्म पुराण, तीसरा है विष्णु पुराण, चौथा है शिव पुराण, पांचवा है भागवत पुराण, छठवां है नारद पुराण, सातवां है मार्कंडेय पुराण, आठवां है अग्नि पुराण, नौवां भविष्य पुराण, 10वां ब्रह्मा वैवर्त पुराण, 11वां स्कंद पुराण, 12वां वाराह पुराण, 13वां लिंग पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां कूर्म पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, 17वां गरुड़ पुराण और 18वां ब्रह्मांड पुराण। इस प्रकार से पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों से हमें, अगर पुराणों को देखा जाए तो पुराणों की संख्या 18 है। तो अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट, पुराणों से हमें राजवंशों के बारे में, पुराणों से हमें राजवंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुराणों से हमें राजवंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मत्स्य पुराण से
सातवाहन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सातवाहन वंश के बारे में मत्स्य पुराण से हमको सातवाहन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश के बारे में, विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला वायु पुराण। वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और अगला है भागवत पुराण। भागवत पुराण से कृष्ण वंश के बारे में भागवत पुराण में या भागवत पुराण से कृष्ण वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे पुराणों से संबंधित जो कुछ भी तथ्य पुराणों के बारे में हैं, ये 18 पुराण तथा उनसे मिलने वाली जानकारियां। आइए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग वेदांत पढ़ना स्टार्ट किए। वेदांतों की कुल संख्या 6 है, जिसमें से पहला है शिक्षा। शिक्षा नामक वेदांत की तुलना नाक से की गई है। दूसरा है कल्प नामक वेदांत की तुलना हाथों से की गई है। तीसरा है व्याकरण की तुलना मुख से की गई है। और चौथा है निरुक्त की तुलना कान से की गई है। पांचवा है छंद, जिसकी तुलना पैरों से की गई है। और छठवा है ज्योतिष नामक वेदांत की तुलना आंख से की गई है। इसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? यज्ञ का प्रतिपादन या यज्ञ अनुष्ठानों का प्रतिपादन करवाने वाले ग्रंथों को हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जानते हैं। उसके बाद प्रत्येक वेदों के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कौशिकी है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश एवं जैमिनी है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ एवं तैतरीय है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। इसके बाद हम लोग पुराण पढ़ना स्टार्ट किए। पुराणों के जो रचयिता हैं, पुराणों के रचयिता ऋषि लोमहर्ष तथा उनके पुत्र विश्रवा को माना जाता है। ये जो पुराण थे, पुराण संभवतः 3री एवं 4वीं शताब्दी के बीच लिखे गए थे और उस समय भारत में गुप्त वंश या गुप्त काल चल रहा था। अगर बात की जाए पुराणों की कुल संख्या, तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, वराह पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये जो पुराण हैं, इन पुराणों में सबसे प्राचीन अगर कोई है तो सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। तथा पुराणों से हमें राजवंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मत्स्य पुराण से हमको सातवाहन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तथा भागवत पुराण से हमें कृष्ण वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आज की क्लास में हम लोग वेदांत, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ तथा पुराणों के बारे में पढ़ लिए हैं। कल की क्लास में या अगली क्लास में हम लोग हम लोग आरण्यक, रामायण, महाभारत या आदि जो कुछ भी बचे हुए ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।